अस्सलाम वालेकुम। ऑल इन वन चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की ऐसी रेसिपी जो कि होगी बिल्कुल डिफरेंट और बनेगी भी डिफरेंट मेथड से, जो सबको पसंद भी आएगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। इसका नाम है चिकन चंगेज़ी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इसमें डिफरेंट क्या करना है कि चिकन को हमने मैरिनेट करना है। 1 kg मेरे पास चिकन है, उसमें धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और अजवाइन ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास तिक्का मसाला हो वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड कर दें तो फिर इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। सबसे स्पेशल चीज़ जो इसमें ऐड होगी वो ये है कि हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही तकरीबन एक छोटी प्याली के करीब हम ऐड करेंगे और दही को अच्छे से फेंट के आपने ऐड करना है। इससे इसमें लम्स नहीं बनते और अच्छे से मैरिनेशन हो जाती है। फुल कोटिंग करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे और एक तरफ हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ऑयल फुल गर्म हो जाने पे हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अलग अलग करके आप ऐड करें ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। और फिर टोटली जो दही है इसको कम्प्लीटली आप साफ़ करके वो ऐड कर देंगे। अब चिकन का हम वेट करेंगे कि ये इस दही के पानी में कुक हो जाए और बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा ग्रेवी में नहीं पकाएंगे, इसी में पकाएंगे और इसी में ये कुक भी हो जाएगा इंशाल्लाह और बहुत प्यारा बनेगा। ये देखिए थोड़ी देर बाद हमने इसका लिड रिमूव किया है तो देख रहे हैं कि चिकन तकरीबन गल चुका है। और अब बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाने पे हम इसको बाहर निकाल लेंगे और चिकन को सेपरेट कर लेंगे। जब चिकन सेपरेट कर लेंगे तो फिर हम अलग से एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, फिर उस ऑयल के अंदर हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, क्योंकि फ्राई होने के बाद हमने इन प्याज को ब्लेंड करना है। जब ये नॉर्मल हो जाएंगे, लाइट गोल्डन हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों के सॉफ्ट हो जाने पे इनको ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में लहसुन, अदरक और मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और इनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि इसकी लाइट लाइट सी खुशबू आ जाए, लेकिन याद रहे कि इसको जलाना नहीं है। और फिर उसके बाद जो ग्रेवी हमने ग्राइंड की थी प्याज और टमाटर का पेस्ट, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे, इतना भून लेंगे कि इसमें से ऑयल अलग हो जाए। और फिर टाइम आता है कि इसमें हम सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिनमें लाल मिर्च, तिक्का मसाला, नमक, हल्दी और जो भी आप स्पाइसेस पसंद करते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किया, आपको जैसे बेहतर लगता है आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने का मकसद ये है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी। ये देखें, कवर करने के बाद जब हमने इसको देखा है तो ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी लुक भी आ रहा है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। मुसलसल भूनने के बाद जब इसका ऑयल अलग हो गया है और आप देख रहे हैं कि ग्रेवी डन है, तो जो चिकन फ्राई करके हमने एक साइड पे रखा हुआ था उसको अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी कुक था। अगर बहुत ज़्यादा इसको हम कुक करेंगे तो चिकन ओवर कुक, फिर वो टेस्ट और लुक में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमने चिकन ऐड कर दिया है, चिकन में हमने इस ग्रेवी को मिक्स कर दिया है। अगर आपको ग्रेवी कम लग रही हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर कर दें और दम पे पकने दें। पकने के बाद देखें तकरीबन 5-10 मिनट के बाद हमने कैप रिमूव किया है और देख सकते हैं कि चिकन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी है। ना सिर्फ इसकी लुक अच्छी लग रही है बल्कि खाने में भी उतना ही लजीज है जितना ये देखने में लग रहा है। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट इसकी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अगर आप चाहें तो ग्रेवी के लास्ट मोमेंट पे आप थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद इसको आप दम लगा दें तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा, लेकिन क्रीम ऑप्शनल है, अगर हो तो ऐड कर दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।